हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। अभी के लिए जो आज की शिक्षा की जगत की महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी विभिन्न जिलों में जो लेटर निकले हुए हैं, जो आदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा निकाले गए हैं, उसी के आधार पर हम ये न्यूज़ आपके समक्ष ला रहे हैं। पहला जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, अभी तक बीपीएससी शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई है टीआरई 1 के तहत और टीआरई 2 जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उनके इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो काउंसलिंग अभी जारी है उसकी पोस्टिंग की तिथि क्या हो सकती है, नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों का वेतन कब तक होगा, विद्यालय में साथ ही साथ एक नई एक्टिविटी शुरू की जा रही है बच्चों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस, जो कि क्लास 3 के बच्चों के लिए अभी ट्रायल मोड पे स्टार्ट किया गया है। तो शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए, ताकि हमें रिव्यू अपने आप को मूल्यांकन करने का मौका मिल सके। तो पहली जो बात हमने की थी वो ये बात की थी टीआरई 1 एंड 2 का इंक्रीमेंट कब मिलेगा। तो टीआरई 1 में जो शिक्षक जितने भी नियुक्त हुए हैं पूरे बिहार में, उनकी जो इंक्रीमेंट लगने वाली थी वो लगने वाली थी जुलाई 2024 में। उनका जो इंक्रीमेंट लगने वाला था वो लगने वाला था 2024 में। लेकिन किसी कारणों से कभी निदेशक का लेटर आ गया कि जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया है उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि अब की बार प्रोबेशन पीरियड है इसलिए नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। टीआरई 1 के जितने भी शिक्षक हैं उनको बेसिक में 3% का इंक्रीमेंट मिलना तय है। अब इसका प्रोबेशन पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। इसके देरी का कारण ये है क्योंकि अभी से ही जैसे जितने भी जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सक्षमता का एग्ज़ाम हुआ था, उनको भी विशिष्ट शिक्षक बनाने के में बहुत सारे अधिकारी अभी लगे हुए थे, जिसके कारण कुछ कागजी कार्रवाई में जो बताया जा रहा है हमें विभिन्न जिलों में, वो ये है कि कागजी कार्रवाई में थोड़ा समय लग गया, जिसके कारण इनका इंक्रीमेंट अभी तक नहीं दिया जा सका है। लेकिन अब क्योंकि जितने भी कागजी कार्रवाई हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं, फरवरी के वेतन में, फरवरी की जो सैलरी है, फरवरी की सैलरी में ये इंक्रीमेंट जोड़कर आ सकता है। साथ ही साथ जो अन्य जैसे कि जुलाई से लगने वाला था इंक्रीमेंट, तो उसका एरियर के रूप में भुगतान, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ हमने 2-3 जिलों में जो हमारे सोर्स है उससे बात किया, उसमें ये पता लग रहा है कि कई जिलों में एरियर के साथ फरवरी के वेतन में ही इसका भुगतान कर दिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। हालाँकि जो हमें पता चला है उसी के आधार पे बता रहे हैं, हम वेट कर सकते हैं, ये कन्फर्मेशन तभी होगा जब तक कि अकाउंट में पैसा आ नहीं जाए। लेकिन जो न्यूज़ हमें मिली है उसी आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। दूसरा है टीआरई 2। टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनका लगेगा जनवरी में इंक्रीमेंट, जनवरी 2025 में। तो इनके बारे में भी ऐसा बताया जा रहा है कि इनका जो इंक्रीमेंट है फरवरी के वेतन में ही जुड़कर अकाउंट में आएगा, क्योंकि एक ही साथ दोनों टीआरई 1 और टीआरई 2 का वेतन जो है सभी अलग-अलग कैटेगरी का समान है। इसके कारण इनके कागजी कार्रवाई को एक साथ पूरा किया गया है और जनवरी के इंक्रीमेंट को जोड़कर फरवरी में एरियर के रूप में फरवरी के वेतन के साथ इसको दिया जाएगा। और एक और जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है कि टीडीएस का फार्म, जो हर एक वर्ष आप लोग भरते हैं, टीडीएस का फार्म ज़रूर फरवरी के जो एब्सेंटीज आएगी उसके साथ भर के भेजना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये थी 1 और 2 के इंक्रीमेंट से रिलेटेड बात। दूसरा जो न्यूज़ है वह प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग के बारे में। तो इसमें तो अभी जो स्थिति अब दिख रही है उसमें ये होगा कि भई अभी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप सब भी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम अभी वर्तमान में चल रहे हैं। 17 से लेकर लगभग 25 तक, 17 से 25 फरवरी तक बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे और 25 के बाद फिर मूल्यांकन कार्य, इवैल्यूएशन, इंटर, और 27 से लेकर लगभग 10 मार्च तक इवैल्यूएशन का काम होगा। तो बहुत सारे शिक्षक और पदाधिकारी उसमें भी कार्यरत रहेंगे, जिसके कारण इनमें इस व्यस्तता के कारण इनके पोस्टिंग में अभी समय लग सकता है। लिस्ट हालाँकि उम्मीद है फरवरी एंड तक जारी हो जाएगी। चॉइस फिलिंग भी हो गया है, लेकिन अभी समस्या आ रही है कि सीबीएसई से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए हैं उनका क्या होगा? अभी उसके बारे में विभाग के द्वारा कोई स्पष्ट कुछ बातें नहीं कही गई हैं। साथ ही साथ ट्रांसफ़र का जो लक्ष्य रखा गया है वो 31 मार्च तक रखा गया है। तो अभी इसमें कुछ भी स्पष्टता नहीं है। और आप भी ये जानते हैं कि 2025 जो है, ये चुनावी साल है बिहार सरकार के लिए, चुनाव है। तो सरकार चाहेगी कि जो चुनाव से पहले तक ये कार्य हम इसको ले जाएँ, ताकि चुनाव के समय हम इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। तो इसलिए अभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग में जहाँ तक जो सिनेरियो बन रहा है, उसमें यही है कि अभी इसमें कोई स्पष्ट डेट नहीं बताया जा सकता है, इसमें अभी वक़्त लगने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं उनके वेतन। तो आप सभी जानते हैं कि वेतन से पहले सभी का प्रान नंबर ज़रूरी है। प्रान नंबर, और प्रान का पूरा नाम होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और क्योंकि ये ट्रेजरी से बनता है, इसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले टीचर अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्रान के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद विभाग के द्वारा ट्रेजरी में ये भेजा जाता है और ट्रेजरी एक कोड भेजता है। ट्रेजरी ये अप्रूव करता है कि ये व्यक्ति इस विभाग में कार्यरत है और उसी के आधार पर प्रान नंबर जनरेट होता है। इसमें आपका पैन नंबर, आधार नंबर, साथ ही साथ कैंसिल्ड चेक या अकाउंट की फ़ोटो लगती है और उसके बाद आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाता है। प्रान नंबर जनरेट होने के बाद तभी वेतन संभव हो पाता है। तो अभी ज़िले में बहुत सारे ज़िलों में
ऐसा प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण वेतन के लिए अभी इंतज़ार विशिष्ट शिक्षकों को करना पड़ सकता है। नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट बने हैं और उनको इंतज़ार कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये चुनावी साल है, तो वेतन संरक्षण के मुद्दे पे मामला अभी फँसा हुआ है। कोई कितना जैसे अलग-अलग नियोजित शिक्षकों की सर्विस जो है अलग-अलग है, तो डिमांड है कि वेतन संरक्षण मिले, बहुत नेताओं के बीच बातचीत जारी है। हालाँकि अभी जब तक इसका स्पष्ट कोई लेटर नहीं आ जाता, हम नहीं बता सकते, लेकिन एक अनुमान ज़रूर है कि अन्य विशिष्ट शिक्षकों को वेतन में बढ़ोतरी का लाभ ज़रूर मिलेगा। कुछ न कुछ ज़्यादा मतलब जो सर्विस जिनकी ज़्यादा है, उनके लिए एक अलग वेतन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। हालाँकि ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं से हमें ये पता चला है कि उनको भी थोड़ा बहुत वेतन संरक्षण का लाभ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वैसे भी जुलाई में तो इनका इंक्रीमेंट लगने वाला था। नियोजित जो शिक्षक थे इनका तो जनवरी में इंक्रीमेंट लगना था। लेकिन अब जैसे ही ये विशिष्ट शिक्षक बने, ये सर्विस नई बना दी गई। अब इसमें अभी क्या होता है, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और कुछ जिलों में क्योंकि जो क्या बोलते हैं कि प्राण जनरेट की जो समस्या थी, बहुत लोगों का प्राण कैंसल हो गया। तो एक बड़े पैमाने पर प्राण नंबर कैंसल हुआ है, जिसके कारण ये देरी हो रही है। बाकी मार्च की शुरुआत तक आप पेमेंट की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में बच्चों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस। ये बिल्कुल एक अखबार की कटिंग है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। विद्यालय में जो बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में है, तो एस सिद्धार्थ सर के द्वारा, जो निदेशक थे एस सिद्धार्थ सर, उनके द्वारा ये ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। ट्रायल के तौर पर इसको शुरू किया गया है। मुख्यतः यह क्लास अभी प्राइमरी में क्लास 3 के बच्चों के लिए आया है। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे आए हुए हैं फिज़िकली, उनका टैब में ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा और उसी के आधार पर आगे जैसे एमडीएम का बिल होता है या कुछ भी वो जाएगा। तो इसीलिए अब ये ज़रूरी नहीं कि केवल ये प्राइमरी तक ही रहेगा। आने वाले 3-4 महीनों में जैसे ही इसका ट्रायल पूरा होगा, आने वाले दिनों में इसको हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सभी में लागू किया जाएगा। अगले चरण में अन्य स्कूलों को भी दिए जाएँगे टैब, यानी आपको टैब मिलेगा और साथ ही साथ 8वीं से 8वीं तक के बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके अलावा जैसे जैसे ही मिडिल स्कूल में ये चीज़ें सफल होंगी, इसको आगे तक के लिए भी लागू किया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं वो इस चीज़ के लिए भी अब तैयार रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।